जिले में मनरेगा योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। पंचायतों में सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक के तिगड़े मिलकर मनरेगा पोर्टल पर फर्जी मस्टर भर रहे हैं। इनमें विभिन्न निर्माण कार्यों में सैकड़ों मजदूर काम करते हुए दिखाए जा रहे हैं, जबकि मौके पर मजदूर है ही नहीं। सारा काम पहले ही मशीनों से करा दिया जाता है और बाद में मजदूर चढ़ा दिए जाते हैं। ये मजदूर भी इसी तिकड़ी के चहेते होते हैं और इनमें से ज्यादातर के एटीएम, जॉब कार्ड भी इसी तिकड़ी के पास रहते हैं और इस कारण मजदूरी की राशि भी ये लोग निकाल कर आपस में बंदरबांट कर लेते हैं। मनरेगा में हो रहे इस फर्जीवाड़े को रोकने के लिए जरूरी है कि जिले के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर जाकर मजदूरों का भौतिक सत्यापन करें, लेकिन जिला पंचायत के सीईओ, मनरेगा प्रभारी सहित अन्य अधिकारी मौके पर जाकर मजदूरों का सत्यापन नहीं करते हैं, क्योंकि अधिकारियों को भी पता है कि मजदूर केवल कागजों में काम कर रहे हैं और यदि जांच की जाएगी तो पूरा गड़बड़ झमेला सामने आ जाएगा, जिस पर उन्हें कार्रवाई करना पड़ेगी। और यही कारण है कि अधिकारी जांच करने के लिए मौके पर जाने से बचते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन की हकीकत जानने के लिए अधिकारी गांव में पहुंचते हैं, लेकिन मनरेगा योजना के मजदूरों का कभी भी सत्यापन करने अधिकारी नहीं चाहते, जिससे साफ है कि अधिकारी खुद जांच नहीं करना चाहते। ऐसे हालात में जब मजदूरों को ग्राम पंचायतों में काम नहीं मिलता तो वे पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं और मजदूर इंदौर, भोपाल सहित दूसरे प्रदेशों के शहरों में जाकर रोजी रोटी तलाशते हैं। जिले के कई मजदूर अहमदाबाद, सूरत, जयपुर, नासिक आदि शहरों में जाकर मजदूरी करने को मजबूर हैं। शुक्रवार, शनिवार की दरमियानी रात जिले में कई स्थानों पर तेज बारिश हुई। इससे नदी नाले उफान पर आ गए हैं। जिला मुख्यालय पर शंकर कॉलोनी में एक मकान की छत उड़ गई। जिले में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। पिछले 2-3 दिन से हो रही बारिश के बाद भी गर्मी का असर खत्म नहीं हुआ और बारिश के बाद लोगों को उमस भरी गर्मी का एहसास हो रहा है। बीती रात जिले कई स्थानों पर तेज बारिश हुई। अशोकनगर विकास खंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम सावन और खजूरिया के बीच पुलिया पर पानी आ गया। इस कारण से घंटों तक इस मार्ग पर यातायात अवरुद्ध रहा। जब तक पुलिया पर तेज बहाव रहा तब तक पुलिया के दोनों ओर सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। वहीं अशोकनगर की शंकर कॉलोनी में भी तेज बारिश के कारण एक घर पर बनी टीन शेड की छत उड़ गई। टीन गिरने से उसके ऊपर रखे पत्थर घर के अंदर गिर गए। हालांकि टीन उड़ने से पहले ही घर के लोग बाहर निकल गए थे और इस कारण किसी को भी चोटें नहीं आई हैं। बारिश होने के कारण तापमान में गिरावट आई है। पिछले 24 घंटे में जिले में 32 मिलीमीटर बारिश हुई है, जिसमें मुंगावली में सबसे ज्यादा और सबसे कम ईसागढ़ में बारिश दर्ज हुई है। ब्लड हेल्प ग्रुप अशोकनगर के द्वारा हमेशा जरूरतमंदों के लिए रक्तदान किया जाता है। इसके लिए ग्रुप के सदस्य किसी भी समय तैयार रहते हैं और ऐसा ही मौका बीती रात भी आया जब नगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती अमरोद निवासी प्रसूता पूजा यादव को इमरजेंसी ऑपरेशन में बी पॉजिटिव ब्लड की जरूरत पड़ी। परिजन ब्लड के लिए परेशान हो रहे थे। ब्लड बैंक्स में ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा था। प्रसूता पूजा को पहले सरकारी अस्पताल एवं एक अन्य निजी अस्पताल ने बाहर के लिए रेफर करने के लिए कह दिया था। जब इसकी सूचना अशोकनगर ब्लड हेल्प ग्रुप तक पहुंची तो ग्रुप के सदस्य बगुलिया निवासी जितेंद्र रघुवंशी रात 1 बजे जिला अस्पताल में रक्तदान करने पहुंचे। चूंकि उस समय ब्लड बैंक बंद हो चुका था, इसलिए ब्लड बैंक को खुलवाया गया और इसके बाद रक्तदान किया गया। रक्त मिलने पर महिला का सफल ऑपरेशन हो सका। कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी के निर्देशानुसार एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डॉक्टर नेहा जैन के मार्गदर्शन में अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत NS नरवरिया की उपस्थिति में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयुष्मान कार्ड प्रगति के संबंध में नोडल अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीईओ जिला पंचायत नरवरिया ने निर्देश दिए कि नोडल अधिकारी अपने सेक्टर के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों में बनाए जा रहे आयुष्मान कार्ड की निरंतर मॉनिटरिंग करें। साथ ही पंचायतवार प्रदत्त आयुष्मान कार्ड के लक्ष्य को यथाशीघ्र पूर्ण किया जा सके। उन्होंने निर्देश दिए कि कोई भी पात्र हितग्राही आयुष्मान कार्ड बनवाने से वंचित न रहे, ये सुनिश्चित किया जाए। प्रधान जिला न्यायाधीश अध्यक्ष पवन कुमार शर्मा के मार्गदर्शन एवं जिला न्यायाधीश सचिव रश्मि मिश्रा के निर्देशन एवं न्यायाधीश गौरी सक्सेना की उपस्थिति में शुक्रवार को शासकीय बालक अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक छात्रावास अशोकनगर में बाल संवर्धन एवं संरक्षण सप्ताह के अंतर्गत आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन के लिए विधिक सेवाएं योजना 2015 के संबंध में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
इस शिविर में न्यायाधीश गौरी सक्सेना के द्वारा उपस्थित विद्यार्थियों को आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन के लिए विधिक सेवा योजना 2015 के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के नागरिकों के अधिकारों को बढ़ावा देना है और उनकी रक्षा करना है। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जनजाति पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए SC/ST एक्ट बनाया गया है। शीघ्र न्याय के लिए स्पेशल कोर्ट भी स्थापित किए गए हैं और साथ ही शिक्षा की अनिवार्यता तथा शिक्षा के महत्व के संबंध में बताते हुए उन्हें बेहतर शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। कलेक्टर के आदेश अनुसार अनुविभागीय अधिकारी अनिल वनबारिया के निर्देशन में नायब तहसीलदार AK गौतम एवं पटवारी निर्मल रघुवंशी ग्राम बगुलिया द्वारा गायत्री परिवार अशोकनगर के सहयोग से शासकीय हाई स्कूल परिसर, सरस्वती स्कूल परिसर एवं अन्य स्थानों पर पौधारोपण किया गया। मौके पर बगुलिया ग्राम पंचायत के सरपंच एवं समस्त ग्रामीण विद्यालय का स्टाफ एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे एवं सभी के प्रयासों से लगभग 111 पेड़ सुरक्षित स्थानों पर लगाए गए तथा उपस्थित ग्रामीणों ने विद्यालय का स्टाफ व छात्र छात्राओं को पौधारोपण तथा नशा मुक्ति का महत्व बताते हुए संकल्पित गायत्री परिवार अशोकनगर के द्वारा उन्हें ये दिलाया गया तथा अतिथियों को गुरुदेव का साहित्य भेंट किया गया। जिले में 1 जून से 5 जुलाई तक 169.75 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई। जिले के ऋतु वर्षा में सामान्य औसत वर्षा 882 मिलीमीटर है। अधीक्षक भू अभिलेख के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 1 जून से 5 जुलाई तक जिले के वर्षा मापी केंद्र तहसील अशोकनगर में 175 मिलीमीटर, चंदेरी में 135 मिलीमीटर, ईसागढ़ में 138 मिलीमीटर, मुंगावली में 231 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। जिले में बीते 24 घंटे में 5 जुलाई को प्रातः 8 बजे तक 32.5 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई। इस दौरान वर्षा मापी केंद्र तहसील अशोकनगर में 25 मिलीमीटर, चंदेरी में 10 मिलीमीटर, ईसागढ़ में 5 मिलीमीटर, मुंगावली में 90 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। नगर पालिका अशोकनगर में कार्यरत जितेंद्र कोठारी, जो अशोकनगर जिले में साइकिल राइडर के नाम से मशहूर थे, उनका अहमदाबाद में निधन हो गया। पिछले कुछ दिनों पहले उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उन्हें एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। बाद में उन्हें उपचार के लिए अहमदाबाद ले जाया गया था, जहां उनकी बाईपास सर्जरी हो चुकी थी, लेकिन अचानक स्वास्थ्य खराब होने के कारण उनका निधन हो गया। वो नगर पालिका के कर्मचारी होने के साथ साथ साइकिल राइडर के नाम से भी जाने जाते थे। प्रतिदिन 50 से 100 किलोमीटर तक साइकिल चलाना उनका शौक बन गया था। वो लंबे समय से हर रोज साइकिल की सवारी करते थे। उनके निधन की सूचना के बाद अशोकनगर में शोक छा गया है। उनका अंतिम संस्कार परिवारजनों के द्वारा किया गया। जानकारी के अनुसार अहमदाबाद में ही शनिवार को किया जाएगा। अनेक संस्थानों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी के निर्देशानुसार एवं SDM ईसागढ़ शुभ्रता त्रिपाठी के निर्देशन में शुक्रवार को ग्राम चंदनबेहटा की शासकीय भूमि सर्वे नंबर 90/4 रकबा 2.508 हेक्टेयर में से 0.418 हेक्टेयर नोयत चरनोई को वृत्त सारस खेड़ी RI प्रदीप दुबे, पटवारी अनिल चौरसिया, उत्कर्ष भारिल, पवन रघुवंशी, माधव राव यादव के द्वारा मय पुलिस बल के मौके पर पहुंचकर लगभग 30 लाख मूल्य की शासकीय भूमि को अतिक्रमक हरवीर सिंह पुत्र प्राण सिंह रघुवंशी से अतिक्रमण मुक्त करवाया गया।